बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल भाई, आपकी घड़ी बहुत खूबसूरत है। टाइम के बारे में लोगों को दिखा दें जी। 4 बज रहे हैं रात के, सुबह के? रात के 4 बजे। रात के यानी शाम के नहीं, सुबह के 4 सुबह होने नहीं, वाली अभी है। अभी तो 2 घंटे बाद फजर होगी ना। अभी तो मतलब ताजुद का वक्त शुरू हुआ। ताजुद का रात के तकरीबन 4 बज रहे हैं। और फखरे पाकिस्तान जनाब अफजल साबरी साहब भी अचानक जेडीसी पहुंचे। कहाँ से आ रहे थे, क्या सिलसिला था? जी, एक महफिल थी, वहां से आ रहे थे। आते आते तो भाई ने कहा यार यहाँ से चलते हैं। मैंने कहा यार स्कूल मैंने देखा नहीं था कि स्कूल के बारे में मैं रोज देखता हूँ कि एक ऐसा स्कूल बन गया जिसका ख्वाब था एक गरीब आदमी के लिए, तो मतलब ख्वाब भी नहीं था। ऐसे ही ख्वाब भी नहीं था कि उसके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे जहां पर इंटरनेशनली भी, पाकिस्तान में तो शायद कोई स्कूल ऐसा है ही नहीं। पैसे देके भी नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता। और बच्चे जिस तरह आप लोग सुबह उन बच्चों की जो सारी जिंदगी मैंने देखा, उनको कुरान पढ़ाने के लिए उनकी आमीन मैंने देखी, उनकी बर्थडे देखी। वही जफर कासमी साहब ने कराई और ताबिंदा लारी साहबा आई, दोनों ने मिलकर बच्चों की आमीन कराई। बहुत अच्छा प्रोग्राम देखा मैंने। तो मैं आपको मुबारकबाद करूं कि आपके लिए कोई दुआ है, अल्लाह ताला आपके और हाथों को मजबूत कर दे। जो निजाम, सबसे बड़ा अहम मसला जो था वो डॉक्टर के पास आदमी जाता था। डॉक्टर के पैसे तो हैं, चले गए। ऐसे ही फिर उसके बाद जो एक पर्चा मिलता था उनको टेस्ट होते थे। इतना बड़ा मसला आपके हाथ से अल्लाह ने करवाया। ये बस वो अफजल भाई, मैं आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैंने अभी अपील की है नुमाइश पे खड़े होकर लोगों से, कायद-ए-आज़म मजार के सामने कि ये जो हमने जगह खरीदी है, फ्री लैब लगाई, अरबों रुपए की मशीन, जहाँ डेली हजारों टेस्ट फ्री में हो रहे हैं लोगों के, अगर कोई हमें इसके आस पड़ोस की जगह दिला देता है तो हम 80-90 करोड़ रुपए की हमारा मशीन, सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट मजीद हैं जो हो सकते हैं इनकी मशीन है, वो सब लगा के सब फ्री कर देंगे। 1 विंडो ऑपरेशन। आप पे लोग एतबार करते हैं, लोग साथ आपसे प्यार करते हैं लोग। आपके मोहल्ले के अब डायलिसिस के मरीज कहाँ जाते हैं? भाई लियाकताबाद में कैसा सेंटर बनाया? कैसा सेंटर, वो जो बनाया सेंटर, वरना तो सब लोग जो ना वहाँ हॉस्पिटल में खड़े होते थे। लेकिन अब आपके मोहल्ले के डायलिसिस के मरीज अपने मोहल्ले में करा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे महंगा जो अस्पताल है ना पाकिस्तान में प्राइवेट, उससे अच्छा स्टैंडर्ड बनाया हमने। अभी 2 साल पूरे हो गए आप वाले तो। जी, 2 साल पूरे हो गए माशाल्लाह से। अभी देखें सरजानी टाउन का डायलिसिस सेंटर चल रहा है बेहतरीन। नॉर्थ नालाबाद जो पुराना पासपोर्ट ऑफिस था, वो जेडीसी का गौहर हुसैन फ्री डायलिसिस सेंटर, अलनूर समनाबाद मजदार अली के बराबर में, सोल्जर बाजार, लियाकताबाद, लियारी, गुलशन इकबाल, मलीर भरे में। और कितने लोगों को भेजता हूँ मैं कि आप जाएं सर, आप बगैर कुछ सोचे बगैर आप जाएं। सोचें, लोग डायलिसिस कराते थे, उनका घर बिक जाता था, बिल्कुल उनकी गाड़ियां बिक जाती थी, बीवियों की चेन, सोना, लॉकेट, छोटी छोटी जो गरीबों वाली 65-70 हजार की चेन देता है अपनी बीवी को, मिडिल क्लास, सब बिक जाता था। अब हमने उनके मोहल्लों में दे दिया कि मिडिल क्लास फैमिली आए, डायलिसिस कराए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। और 4 घंटे का डायलिसिस, तुम्हारे पेट में जितना पानी है वो 6 डायलिसिस में निकाल देंगे, जाओ, कोई नहीं मरेगा 1 साल 1.5 साल में, जाओ। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं अल्लाह के भरोसे, परवरदिगार आलम लोगों के दिलों में डाल रहे हैं, लोग हमसे कनेक्ट होते जा रहे हैं और काम आगे बढ़ते हैं। आप पे लोग एतबार करते हैं, उन्हें पता है कि ये इसके पास जाएंगे तो ये उसको ज्यादा से ज्यादा करेगा। भाई लोगों ने एतमाद किया, लोगों ने कोविड का पैसा दिया था, हमने कैसा राशन बांटा, दुनिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव, रोजाना 35,000 बोरे राशन, 4 महीने 10 दिन तक फ्री। उनैद लाखानी साहब की जगह पे अस्पताल, एक्सपो सेंटर में आर्मी के साथ मिल गया राशन, और फिर सैलाब में एक वक्त में किस तरह राशन बांटा है, ये सिर्फ लोगों का भरोसा था। हमने लोगों की अमानत बैंक में जमा नहीं करी। मैं अभी प्रोग्राम में गया था सिंध में, तो वहां में जो आपने घर बनाए थे जो छोटे छोटे, मुझे क्या हूँ, कैसा काम किया, इतने खुश है लोग कि सारी जिंदगी गुजरी थी। मैं वजीर आला की मीटिंग में बैठा हुआ था, तो वहां पर सब बैठे बता रहे थे, अपने रेट दे रहे थे कि भाई हम बेम्बू का घर बनाएंगे, मुतासिर ने सैलाब के लिए बांसों का 6 लाख खर्चा आ रहा है, कोई 5 लाख आ रहा है, कोई 1 लाख आ रहा है, अलग अलग फिगर थे। किसी ने बताया मिट्टी का घर बनाएंगे 6 लाख खर्चा आएगा। सबसे आखिर में मैं बोला 50,000 रुपए खर्चा आ रहा है भाई घर का। जितना बड़ा घर था, पानी समंदर का नहीं था, सैलाब का था। रात में पानी चप्पल के नीचे टच कर रहा था, 2 घंटे बाद टखनों पे आया, 6 घंटे बाद घुटने तक आया। जो घर की मट्टी थी उसको वो पानी ले गया, तो वो ईंटें वहीं गिर गई, चौखट वहीं गिर गई, दरवाजा वहीं गिर गया, वो छपड़ा जो था, वो जो 1-2 कमरे छपड़ा तबाह हो गया। तो मैंने कहा ईंटें तो वही है, चौखट भी वही है, खिड़की की चौखट भी वही है, दरवाजा भी वही है। सीमेंट का फर्श बनाना है, ब्लॉकों में सीमेंट लगानी है, 2 गार्डर लगाने, 7-7 हजार के 11,000 की छत है, टोटल खर्चा 50,000 भी नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50,000 में मैं इतने घर बना चुका हूँ। और फिर मैंने वीडियो जारी की सैलाब में, मैंने कहा भाई मैं आपसे 6 लाख नहीं बोलूंगा, 6 लाख में तो मैं 12 घर दे रहा हूँ बनाने। और फिर लोगों ने सपोर्ट किया, तो जो बस्तियां बनी, जिस तरह खैमों की बस्तियां थी वैसी। तो बस अल्लाह ताला का फजल है, हम कर रहे हैं काम। लोग अगर सपोर्ट करते जाएंगे, अपनी ज़कात खैरात इमदाद देंगे, सरकार मुसलमानों पे लग रही है।
और जो दीगर गैर मुस्लिम उनके लिए जो कंपनीज देती हैं फंड CSR, उससे हो रहा है। अफजल भाई, आप पाकिस्तान के इस वक्त सबसे बड़े कव्वाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह आपको खुश और आपके पास जब लोग आते हैं, सुनते हैं और फैजियाब होते हैं, हमने देखा कि जब आप पढ़ रहे होते हैं किस तरह से लोगों की क्या कैफियत होती है और आपकी अपनी क्या होती है, हम जानते हैं। और हमने कभी नहीं सुना किसी के मुंह से कि आपने किसी का प्रोग्राम के लिए डिमांड कर दी हो करोड़ों रुपए की, हालांकि आपके प्रोफाइल जैसे लोग करोड़ों रुपए मांग भी रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मैं सिर्फ ये चाहूंगा अफजल भाई, लोग इस वक्त देख रहे हैं, 4 बजे का टाइम है रात का, लेकिन आपसे बात करूं मुझे पसीना आ रहा है, सर्दियां हैं, ये सब पसीना है। तो अफजल भाई, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो नात है जो पूरी दुनिया में सब सुनते हैं, रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, अगर उसका कोई एक आध शेर, एक शेर नहीं 2 शेर सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह। एक JDC के लिए बिल्कुल। और एक जो अपनी शुक्र अदा करने का जो अंदाज है। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना, अपने दामान शफात में छुपाए रखना। ये जो पौधा लगाया अल्लाह ताला ने आपके हाथ से जो पौधा लगाया, और आप जिस तरह इसको सेचते हैं, इसको पानी देते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग आप उस हसरत के साथ देखते हैं कि अल्लाह ताला हमसे भी कोई ऐसा काम ले ले, जो चाहते हैं वो इससे जुड़ जाए। मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ काम करूं, आप हैं हमारे साथ? मैं आपके साथ काम करूं, कोई छोटी सी कोई जॉब मुझे भी मिल जाए यहाँ पर। इसलिए मुझ पे अनवार करम बरसा, बड़ा टूट के आग इश्क की आग लगाई है, लगाए रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही तो है। आप हुजूर ने तो बताया कि ये काम करना है, तो अल्लाह ताला आपको जैसी ये रात सजी है सजाए रखना। आप आए हमारे ऑफिस, मैं आपको एक छोटा सा हमारे दोस्त हैं हसन भाई, लंदन में इनके रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, और ये इस वक्त पाकिस्तान आए हुए हैं। तो हसन भाई, ये लें आप अपने हाथ से फखरे पाकिस्तान आपको बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अफजल भाई, थैंक यू। और आप आप बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, जो हमारा लियाकताबाद वाला डायलिसिस सेंटर है, आपकी रिहाइश वहाँ जाया करें, हफ्ते में एक आध दिन बैठे देखें, लोगों का दिल बड़ा होगा, मरीज आ रहे हैं। आपकी मोहब्बत की वजह से लोग जो आपके पास नहीं पहुंच पाता है, लियाकताबाद में मुझे मिल जाता है ऐसे। मुझे भाई आप जाएं, नहीं मरीज भी खुश होंगे। असल में 4-4 घंटे का डायलिसिस है बेचारे, आपको कभी एक आध दिन चलेगा। नहीं मैं जाऊंगा, है ना। बाकी लैब जरूर विजिट करें, दुआ में याद रखें। हमारी अपील याद रखिएगा, हमने MRI CT स्कैन भी लगाना है फ्री में, और पाकिस्तान भर में लगानी है। फ्री लैब हर शहर में खोलनी है, लोगों को जुड़ना पड़ेगा, वहां से कंपनीज को जुड़ना पड़ेगा, बैंकों को जुड़ना पड़ेगा। सबके पास CSR फंड है, जो कोई बड़ा डोनेशन दे रहा है अपना वहां मैनेजर बैठा दे कि उनके पैसों से कितने मरीजों के टेस्ट हो रहे हैं, खुद अपनी आंखों से देखिए, खुद ही रिपोर्ट लेकर जाए। हमारी तरफ से इजाजत है। इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह।